हेलो एवरीवन, आज का जो पैसेज रहेगा ये है 19 सितंबर शिफ्ट 3 का। ओके, सीजीएल। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो वर्ड से पैसेज के स्ट्रेटा, दैट मीन्स प्लूरल ऑफ स्ट्रेटम का प्लूरल है। ओके, इसका मतलब है डिस्टिंक्ट लेयर्स, लेवल्स और कैटेगरीज। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग टाइप की जो लेयर्स हो गया, लेवल हो गया, कैटेगरीज हो गया, एक सिस्टम के भीतर, एक सोसाइटी के अंदर या एक कोई भी स्ट्रक्चर है और जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन उसके भीतर। ओके, इसके सिनोनिम और एंटोनिम को वीडियो को पॉज करके खुद से रीड करना है। कैमोफ्लैग, दैट मीन्स द एक्ट ऑफ कॉन्सीलिंग, डिस्गजिंग और ब्लेंडिंग समथिंग विथ इट्स सराउंडिंग्स टू अवॉइड डिटेंशन। ओके, तो एक टाइप का किसी चीज को छुपाने की जो प्रोसेस है वो बोल सकते हैं, एक्ट बोल सकते हैं। उस चीज का जो भेस बदलना या उस चीज को ब्लेंड करना, तो इसके ये सिनोनिम हो जाएंगे। यानी एक हाइड करने की प्रोसेस हो जाएगी कॉन्फ्लेज करना। ओके, कॉन्फ्लेज। ओके, जगल, टू मैनेज, बैलेंस और हैंडल सेवरल टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज को साथ में बैलेंस करना, मैनेज करना, हैंडल करना, ये हो जाएगा जगल का मतलब। टेदर, दैट मीन्स टू टाई, बाइंड एंड या कनेक्ट, रिस्ट्रिक्ट समथिंग बाय अटैचिंग इट टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी अदर ऑब्जेक्ट से, अनदर ऑब्जेक्ट से किसी चीज को अटैच करना। ओके, उस चीज को बांधना, साथ में बांध देना बोल सकते हैं। मूड इसका अच्छा सिनोनिम है, फास्टन अच्छा है, जिसका मतलब बांधना होता है। ओके, चैस्टिटी, दैट मीन्स द स्टेट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी स्पेशली फॉर मॉरल, रिलीजियस और पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजंस या जो कोई धार्मिक रीजन या मॉरल रीजन के लिए अपने आप को जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उस चीज से रोकना। कुल मिला के अपने को पवित्र रखने वाली जो सिचुएशन हो जाएगी, पवित्रता बोल सकते हैं हिंदी में इसे। ओके, सबजुगेशन, दैट मीन्स द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ पर्सन, ग्रुप, नेशन और पॉपुलेशन अंडर डोमिनेशन, कंट्रोल और क्विस्ट, यानी कोई प्रकार की जीत या कोई कंट्रोल या डोमिनेशन के अंदर किसी पर्सन को, पॉपुलेशन को लाना, उस चीज पे दबाव बनाना, ये हो जाएगा सबजुगेशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकैरिटी, दैट मीन्स द स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी स्पेशली रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, इनकम, हाउसिंग, सोशल स्टेटस और ओवरऑल लिविंग कंडीशन। जितनी भी लिविंग कंडीशन बोल सकते हैं, सोसाइटी स्टेटस, हाउसिंग, रहने के मामले में, इनकम के मामले में, और जो है नौकरी या एम्प्लॉयमेंट के मामले में इनस्टेबिलिटी। ओके, अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं। ओके, रप्चर, दैट मीन्स सडन ब्रेक, टीयर, स्प्लिट और सीरियस डिस्टर्बेंस इन अ स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, एग्रीमेंट और सिस्टम। सिस्टम में, एग्रीमेंट में, रिलेशनशिप में या कोई भी स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का सीरियस जो डिसरप्शन हो जाएगा, या कोई भी टाइप की जो स्प्लिट, जिसे बोलना चाहिए तोड़ना, उसके बीच में टूट जाना, उसमें टीयर होना, ओके, ब्रेक होना, इसे बोलेंगे रप्चर। ओके, ब्रीच बोल सकते हैं, इसका मतलब तो इसे उल्लंघन करना होता है, ब्रेक करना होता है। इंडोक्रिनेशन, इंडोक्रिनेशन दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्सन और ग्रुप टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज अनक्रिटिकली। तो आइडियोलॉजी को, किसी भी आइडिया को, किसी भी बिलीफ को, इसका जो सेट है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, करने की या उनको सिखाने की किसी पर्सन या ग्रुप को, एक प्रोसेस को बोल सकते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। ओके, इंडोक्ट्रिनेशन है एक्चुअल में। सो जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम खुद से पढ़ लेना है। अब पैसेज कंटिन्यू करते हैं। ओके, खुद से रीड करना है फ्रेंड्स, देन वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ये पूरा पैसेज है और ये सभी क्वेश्चन है। ओके, कमेंट में बताना आपके 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते हैं और समझ में कितना आता है वो भी देखे। अच्छा, जो पर्पस है क्लास का, एक्चुअली पैसेज को कैसे समझना है ये चीज, इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट वाली। ओके, द डिस्कस ऑन जेंडर रोल्स इन मॉडर्न इंडिया ऑक्युपाइज अ कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन बिटवीन इनहेरिटेड पैट्रिकल स्ट्रक्चर एंड इवॉल्विंग सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब जो डिस्कस है, जो डिस्कशन है किस पर, जेंडर के रोल्स पे, जो जेंडर की जो भूमिका है, जो एक्सपेक्टेड रोल है मेन का, वुमेन का मॉडर्न इंडिया में, तो ये जो डिस्कस है ये एग्जिस्ट होती है, ऑक्युपाई, एग्जिस्ट है। ओके, तो एग्जिस्ट इसके अंदर मतलब एग्जिस्ट है, क्या एग्जिस्ट है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन, एक कॉम्प्लिकेटेड
मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे दो चीजें मिले। तो एक कॉम्प्लेक्स मीटिंग पॉइंट इसके अंदर होता है, किसके बीच में? इनहेरिटेड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। इनहेरिटेड मतलब यहाँ पे एक टाइप से पहले से ही जो जनरेशन से चलते आ रहा है, इसका हिंदी में हो जाएगा अंतर्निहित, जो जनरेशन से जनरेशन में चलते आ रहा है, कि पहले दादाजी के टाइम था, पिताजी के टाइम, फिर हमारे टाइम, ऐसा जो चीजें बोल सकते हैं। पैट्रियार्कल मतलब पितृ से संबंधित, जहां पे मेल डोमिनेट सोसाइटी सिस्टम बोला जा सकता है। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर और इवॉल्विंग सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और डेवलपिंग सोशियो पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, इसके बीच में पूरा मतलब इसका जो डिस्कर्स है जेंडर रोल्स पर मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये जो है एग्जिस्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स मीटिंग पॉइंट में इनहेरिटेड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर और इवॉल्विंग सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बीच में। वाइल हालांकि कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होने वाला कंजंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गारंटीज इक्वालिटी एंड द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैज इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटेड जेंडर सेंसिटिव मेजर्स। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो संवैधानिक प्रावधान है, ये गारंटी देते हैं इक्वालिटी की, दोनों में जो इक्वालिटी, ओके, समान ट्रीटमेंट, और जो पॉलिसी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है, ये भी जो है इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते रूप से इनकॉर्पोरेटेड, इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया है जेंडर सेंसिटिव मेजर्स को, जेंडर से रिलेटेड या जेंडर से जो जिसमें जेंडर की पॉलिसीज को या कोई भी चीजों को कंसिडर करते हुए ऐसे मेजर्स को, ऐसे उपायों को, जिसमें इंक्लूड इंक्रीजिंगली रूप से हुआ है। तो ऐसी चीजों के बावजूद भी फिर भी डीप सीटेड कल्चर्स स्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू गवर्न द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ वुमेन एंड मेन अक्रॉस डाइवर्स सोसाइटी ट्रेट है। ओके, फिर भी यदि बात करें इन सब चीजों के बावजूद भी जो डीप सीटेड कल्चर स्क्रिप्ट्स है, जो डीप रूटेड, जो एकदम फिक्स्ड कल्चरल स्क्रिप्ट्स है, कल्चरल कोई भी टाइप की एक्सपेक्टेशंस है, इस चीज ने कंटिन्यू कंट्रोल किया है या कंट्रोल कर रहा है जो लिव्ड एक्सपीरियंस्ड है। ओके, जो रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, इन्हें कंटिन्यू कंट्रोल किया है मेन और वुमेन दोनों के अलग अलग सोशल स्टेटा के बीच में। ओके, या अलग अलग जो सोशल जो स्टेटा है, या एक टाइप से बोला चाहिए ग्रुप, या अलग अलग क्लासेस लाइक कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज, तो इनके बीच में, इनके भर में मेन वुमेन दोनों के जो रहने के जो एक्सपीरियंसेस है, ओके, रियल लाइफ को जीने के एक्सपीरियंस को कंट्रोल कंटिन्यू तरीके से किया है, जो डीप रूटेड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है उनने। कॉन्ट्रेरी टू द होमोजेनाइजिंग नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेस। तो कॉन्ट्रेरी से मतलब यहाँ पे एक टाइप से ठीक उसके अपोजिट में, तो अपोजिट किसके बात में? होमोजेनाइजिंग नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के जो कहानियां हैं, या बोलना चाहिए डेवलपमेंट की जो स्टोरी के उस चीज को बना देना, कि ऐसा बनाना उस चीज को कि हर चीज क्या है, सेम है। ओके, होमोजेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे होमोजेनाइजिंग का मतलब एक टाइप से किसी चीज को सेम बना देना, उस चीज को एक मिनट, ओके, हाँ ठीक है, ओके चलेगा। सो होमोजेनाइजिंग से मतलब है यहाँ पे एक टाइप से सभी चीज को, किसी भी चीज को सेम तरीके से देखना, उस चीज या वैसे कुछ लगना, वैसे जब बन जाना वो हो जाता है। तो ठीक विपरीत में यदि बात करें तो जो डेवलपमेंट की जो स्टोरिया है, जो लगभग समान बनाई गई है, जो समान उन्हें जो है कंसिडर किया गया है, तो इस चीज के ठीक विपरीत जेंडर डायनेमिक्स इन इंडिया रिमेन्स हाईली अनइवन। जो जेंडर डायनेमिक्स है, जेंडर जो इंटरेक्शंस है, ओके, इंडिया में ये रहता है बहुत बड़े मात्रा में अनइवन, यानी नॉट इक्वल। ओके, अर्बन सेंटर्स में एग्जिबिट सरफेस लेवल लिबरलाइजेशन इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड सोशल ऑटोनॉमी। जो अर्बन सेंटर्स है, लाइक कोई अर्बन सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या कर सकती है, दिखा सकती है एक सरफेस लेवल की लिबरलाइजेशन, मतलब सरफेस लेवल की ऊपरी स्वतंत्रता, कि उन्हें हम वो मतलब ऐसा दिखाएंगे कि हमने फीमेल को क्या किया है, लिबरेट कर दिया है, उन्हें स्वतंत्र कर दिया कि वो काम कर सकते हैं, ऐसे सरफेस लेवल पे बस ऊपर दिखावे टाइप से, इसे फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में और सोशल ऑटोनॉमी में। बट लेकिन दिस इंडिकेटर्स ऑफन कैमोफ्लेज द persistent undercurrents of gender
जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, फिर भी ये जो इंडिकेटर्स है, ओके, ये जो हिंट्स है, एक मिनट, हाँ, फिर भी जो हिंट्स है अक्सर जो है ये क्या करते हैं, छुपाते हैं जो परसिस्टेंट अंडर करेंट्स है जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस के। जेंडर एक्सपेक्टेशन मतलब जेंडर के आधार पे जो उम्मीदें रहती है, जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, इसकी जो कंटिन्यूअस अंडर करेंट्स है, जो कंटिन्यूअस हिडन फोर्सेस है, इस चीज को हाइड करती है। ओके, अंडर करेंट्स से मतलब एक टाइप से कोई फोर्स या कोई टाइप का प्रेशर जो हिडन होता है। ओके, तो जेंडर पे बेस्ड जो एक्सपेक्टेशन की जो हिडन कंटिन्यूअस जो हिडन फोर्सेस है, इस चीज को हाइड करता है। क्या? ये जो इंडिकेटर्स है। ओके, वुमेन इवन व्हेन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, जो वुमेन है हालांकि अब भी जो एजुकेटेड है और एम्प्लॉय मतलब इन्हें मतलब जॉब करने दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी आर फ्रिक्वेंटली सब्जेक्ट टू डबल बर्डन, तो अब भी क्या है, अधीन है। किसके अधीन है, किसके वश में है, या किसके फोर्स मतलब उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है फेस करने के लिए। तो बार बार जो है उन्हें फोर्स किया जा रहा है फेस करने के लिए। डबल बर्डन मतलब दो तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेजर होती है। जगलिंग प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस की, जगलिंग से मतलब एक टाइप से मैनेज करना। ओके, दो चीजों को साथ में मैनेज करना, दो तीन चीजें, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। तो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, जो प्रोफेशनल उनके कर्तव्य है, उन्हें भी मैनेज करना। किस चीज के साथ? इंट्रेंज्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंट्रेंज्ड से मतलब एक टाइप से जो डीपली स्टैब्लिश, ओके, डीपली स्टैब्लिश्ड डोमेस्टिक यानी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रोफेशनल अपने मतलब काम से रिलेटेड जो कर्तव्य है, ऑब्लिगेशंस है, उनको भी हैंडल करना। ये दो मतलब डबल बर्डन के साथ उनको डील विद करना पड़ता है, उनको अधीन अभी भी वो किए जाते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ द आइडियल इंडियन वुमेन, अब जो आइडिया है एक आदर्श भारतीय महिला का, तो ये जो आइडिया है रिमेन्स टेदर्ड टू नोशंस ऑफ चैस्टिटी। ओके, सो ये जो आइडिया है रहता है टेदर्ड से मतलब है एक टाइप से टाइड। ओके, टाइड रहता है आइडियाओं से, अलग अलग तरीके के जो आइडिया है उनसे टाइड रहता है। और ये आइडियाज किस चीज के? चैस्टिटी से मतलब एक टाइप से सेक्सुअल प्योरिटी, मतलब कभी उन्होंने दे डिडंट हैव सेक्स व्हाटएवर, सो इस चीज से कि उन्होंने कभी भी सेक्स नहीं किया है या जो भी सेक्सुअल जो एक्टिविटी नहीं की है, इसके जो आइडिया से जो जुड़े होते क्या? आइडियल इंडियन वुमेन का जो आइडिया है ये चीज। और कंप्लायंस से मतलब एक टाइप का ओबीडियंस की उस चीज को फॉलो करे। ओके, फैमिलियल पैट्राइजेशन की परिवार को सामने रखे, उस चीज को प्राथमिकता दे। ओके, ये फैमिली को फर्स्ट पे रखे। सबटली तो माइक्रो रूप से देखे या इनडायरेक्टली देखे, रीइंफोर्स्ड थ्रू पॉपुलर मीडिया, मैट्रिमोनिकल कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशन बायसेस, जो स्ट्रेंथ किए जाते हैं किससे? पॉपुलर मीडिया से, मतलब एक टाइप से सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म, व्हाटएवर। और मैट्रिमोनियल कन्वेंशन से मतलब एक टाइप से मैरिज के जो ट्रेडिशन है, ओके, मैरिज से रिलेटेड जो ट्रेडिशन है उनसे। और इंस्टीट्यूशनल बायसेस, और जो एक टाइप से जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बायस है, जो पक्षपात है, उनसे। ये अक्सर जो है रीइंफोर्स किए जाते हैं ये जो आइडियाज को। ओके, कि किसके आइडियाज की? फैमिलियल पैट्राइजेशन की, फैमिली को फर्स्ट पे रखे, कोई भी चीज को आगे को पालन करे और पवित्र रहे, इस चीज के आइडिया को जो जोड़ा जाता है आइडियल इंडियन वुमेन के आइडिया से। इस टाइप से इसका सेंस है। ओके, इन रूरल एंड सेमी अर्बन कॉन्टेस्ट, यदि रूरल की बात करें और जो सेमी अर्बन जो छोटी सिटियां हैं, जो छोटे लेवल की जो सिटी है, इसके संदर्भ में यदि बात करें, द सिनेरियो बिकम्स इवन मोर लेयर्ड। जो सिनेरियो है, ये जो सिनेरियो से मतलब एक टाइप से जो सीन है, ओके, ये जो कंडीशन है, ये बनती है और भी ज्यादा लेयर्ड, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है। हालांकि ग्रास रूट्स मूवमेंट्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव अनडाउटेबली empowered many women इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। हालांकि जो ग्रॉस रूट के जो मूवमेंट्स है, मतलब जमीनी लेवल के, ओके, जो लोकल कम्युनिटी के जो मूवमेंट्स है, जो ड्राइव्स है, जो अभियान है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो खुद की मतलब वहाँ के है ऐसे मतलब मेंबर जो खुद की लाइफ को बेहतर करने के लिए जीते, ऐसे जो ग्रुप है, इन्होंने है कोई ऐसे संदेह की बात नहीं है, सर्टेनली बोल सकते, सर्टेनली इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत सी वुमेन को स्ट्रॉन्ग किया है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, दोनों तरीके से। फिर भी द ट्रांसफॉर्मेशन इन जेंडर एटीट्यूड इज फार फ्रॉम यूनिफॉर्म। ओके, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है,
जो चेंजेस है या जो चेंज है जेंडर में, जेंडर एटीट्यूड में, जेंडर एटीट्यूड से मतलब है एक टाइप से कि जेंडर को किस तरीके से जेंडर को अलग अलग दोनों जेंडर को देखा जाता है। ओके, तो जेंडर का जो रवैया है या उसमें बोलना चाहिए व्यूज है जेंडर को लेकर, इसमें जो चेंज है ये अब भी क्या है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, हर जगह इक्वल होने से क्या है अब भी दूर है, मतलब अब भी हर जगह इक्वल नहीं है, ये बोला जा सकता है। ओके, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ओके, कस्टमरी प्रैक्टिसेस से एक टाइप से मतलब हो जाएगा एक टाइप से ट्रेडिशनल। ओके, कस्टम सुने होंगे जिसका मतलब ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है, जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिकल है या यूजेस बोल सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल यूजेस जैसे कि डाउरी, जैसे कि दहेज, सन प्रिफरेंस की बेटे की चाहत कि बस पुत्र होना चाहिए, एंड और मॉरल पॉलिसिंग, और जो मॉरल पॉलिसिंग है लाइक कि उनको कंट्रोल करना दूसरों के बिहेवियर के आधार पे कि जैसे ससुराल चले गए तो आपको बस ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है। तो ये सब चीज़ें जो है कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट फीमेल एजेंसी। ओके, तो एक लगातार रूप से रोक रही है फीमेल एजेंसी को या फीमेल के फ्री तरीके से डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसे। एजेंसी से मतलब एक टाइप से कि उनका जो फ्री तरीके से डिसीजन लेना और उस चीज़ को सोचना, ये जो एक एक्शन है इस चीज़ का मतलब यहाँ पे एजेंसी से मतलब है। ओके, तो इस चीज़ को स्टॉप कर रही है कंटिन्यू रूप से, क्या ये सब तीनों चीज़ें। द इंटरसेक्शन, अब जो ओवरलैप है, जो इंटरसेक्शन है, ओके, इंटरसेक्शन है ऑफ जेंडर विथ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन फर्दर कॉम्प्लिकेट्स दिस मैट्रिक्स। जो इंटरसेक्शन है फिर किसका, जेंडर का कास्ट के साथ, क्लास यानी कोई अलग अलग समुदाय वर्ग या कोई भी धर्म, तो इन तीनों के साथ जेंडर का जो इंटरसेक्शन है ये फिर आगे क्या हो जाता है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है या कॉम्प्लिकेट करता है इस मैट्रिक्स को, इस डेटा को, इस सिस्टम को, रेंडरिंग रोकते हुए सम वुमेन, कुछ वुमेन को डबली एंड ट्रिपली मार्जिनलाइज्ड, डबली मतलब एकदम दुगुने रूप से या तिगुने रूप से, मार्जिनलाइज्ड से मतलब एक टाइप से उनको एक तरफ कर देना। ओके, उनको एक टाइप से सोसाइटी के किनारे पे कर देना, एक टाइप से इग्नोर कर देना बोल सकते हैं, एक तरफ अलग हटा देना, उनको मतलब इक्वल ना समझ के अलग हटा देना। ओके, तो इस चीज को डबल ट्रिपल कर देता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, अ दलित वुमेन, एक दलित वुमेन इन पैट्रियार्कल विलेज सेटअप, तो एक दलित वुमेन एक जहां पे एक पिता की चले या एक मेल से डोमिनेटेड, ओके, मेल से डोमिनेटेड विलेज सेटअप में या सिस्टम में, नॉट ओनली ग्रेपल्स विथ जेंडर्ड मस्कुलिनिटी इन इंडिया, सॉरी यहाँ से होगा सबजुगेशन, बट आल्सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रिकैरिटी। तो जो दलित वुमेन है, एक दलित वुमेन है पैट्रियार्कल विलेज सेटअप में न केवल डील विथ करती है, लड़ती है जेंडर्ड सब्जुगेशन से, जेंडर सब्जुगेशन से मतलब हो जाएगा कि एक टाइप से जेंडर को दबाने का जो प्रोसेस चलता है। ओके, कि मेल रहेगा तो उसको बढ़ाया, मतलब लड़का होगा तो उसको बढ़ावा मिलेगा, और जो गर्ल्स रहेगी, जो फीमेल रहेगी, उसे सप्रेस किया जाएगा। ओके, ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें को लेकर लड़ती है, तो इस चीज़ के साथ ही लड़ती है, बट किसके साथ लड़ती है, कास्ट का जो भेदभाव है और सोशियो इकोनॉमिक जो प्रिकैरिटी है, ओके, इनसिक्योरिटी है कि समाज में और इकोनॉमिक से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो इनसिक्योरिटी, इस चीज़ के साथ भी उसे डील विथ करना पड़ता है। ओके, ग्रैपल विथ करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कोई फेस विथ बोल सकते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान या इसी समय, डिस्कशंस जो वार्तालाप है अराउंड मैस्कुलिनिटी इन इंडिया, इंडिया में मस्कुलिनिटी को लेकर, या बोलना चाहिए एक टाइप से कि आइडिया जिसमें एक मेन होना। ओके, तो एक मेन, एक आदमी होने का जो आइडियाज है, तो ऐसे चीज को लेकर जो डिस्कशन है इंडिया में, हैव रिमेंड रिलेटिवली अंडर थ्योराइज्ड, तो ये जो है रहे हैं कंपेरेटिवली, इसका मतलब है एक टाइप से कंपेरेटिवली क्या रहे हैं, अंडर थ्योराइज्ड रहे हैं, मतलब एक टाइप से उनको थ्योरी के अंदर रखा गया है, उनको और ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, इस तरीके से यहाँ पे सेंस है। ओके, उनको मतलब एक तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ा गया है। ओके, कि थ्योरी के अंडर, थ्योराइज्ड से मतलब है उनको नहीं समझा गया, बस वो बस मानते जा रहे कि बस कि मैस्कुलिनिटी है ये फर्स्ट होना चाहिए, इस टाइप से। द कल्चरल construct, okay, construct of the Indian male continues to valorize dominance। जो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट है, कल्चरल कॉन्ट्रास्ट मतलब एक टाइप से सोसाइटल क्रिएटेड आइडियाज। ओके, कल्चर से बेस्ड जो आइडिया है, कॉन्स्ट्रक्ट है,
इंडियन मेल की, भारतीय मेल की कंटिन्यूस, तो ये लगातार रूप से वेलोराइज करती है। वेलोराइज इसमें होता है, वेलोराइज से मतलब एक टाइप से प्रेस, प्रशंसा, ग्लोरीफाई। ओके, तो इसमें ग्लोरीफाई होता है। डोमिनेंस मतलब उनका क्या दबदबा है। ओके, इमोशनल स्टोइसिज्म मतलब भावना से संबंधित, फीलिंग से रिलेटेड जो स्टोइसिज्म है, जो दृढ़ता है कि वो अपने इमोशंस को जल्दी से शो नहीं करेंगे। और इकोनॉमिक प्रोवाइजनिंग। ओके, इकोनॉमिक प्रोवाइजनिंग से मतलब एक टाइप से पैसे वो वही कमाएंगे और वही फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यू होते जा रही है। किसमें? जो कल्चरल कॉन्ट्रास्ट है इंडियन मेल का, मतलब इंडियन मेल का जो कल्चरल सिस्टम बोल सकते हैं उसमें, कि उसमें बताया कि मेल ही क्या करेगा, ये डोमिनेंस, इसी का डोमिनेंस रहेगा, इसी का दबदबा रहेगा, इसमें इमोशनल जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, स्टोइक रहेगा इमोशन के मामले में, दृढ़ रहेगा और पैसे खुद ही कमाएगा, मतलब खुद ही फैमिली को सपोर्ट करेगा और खुद ही कमाएगा। ओके, These norms are not only restrictive for women but also profoundly limiting for men। तो ये जो नॉर्म्स है, ऐसे जो नियम है, ये न केवल रिस्ट्रिक्टिव है, रोकने वाले हैं वुमेन के लिए, बट क्या है, प्रोफाउंडली मतलब डीपली लिमिटिंग है मेन के लिए, मतलब डीपली लिमिटिंग मेन के लिए, मतलब मेन को क्या कर रहे हैं, बस लिमिट तक ही कर रहे हैं कि वो जितना अचीव कर सकते, जितनी चीज़ें वो एक्वायर कर सकते हैं लाइफ में, एक्चुअल में वो चीज़ एक्वायर ना करके बस इन्हीं नॉर्म्स में फंसे रह जाए कि उनको बस अपनी फीलिंग्स को दबाना है, अपनी जो भी चीज़ें बस फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली में बस खुद को ही कमाना, ये जो चीज़ें उनका फिर मेंटलिटी बन जाती है, डोमिनेंस रखना है। तो इस चीज़ के कारण जो उनकी लिमिटेशन बनी रहती है कि बस उसी तक वो सोच पाते, उसी दायरे तक सोच पाते। हु फेस स्टिमेटाइजेशन व्हेन डेविएटिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड मस्कुलिन रूल्स, जो है सामना करते हैं स्टिमेटाइजेशन से, मतलब एक टाइप से क्रिटिसिज्म। ओके, एक टाइप का सामाजिक क्रिटिसिज्म। ओके, एक टाइप का सामाजिक सेम, या उनमें बोलना चाहिए वो उनमें अपने आप में मतलब शर्म वाली जो फीलिंग होती है, इस चीज को फिर वो फेस करते हैं जब वो क्या करते हैं, डेविएट होते, मुंह मतलब अलग जाते किस चीज से, प्रिस्क्राइब्ड मस्कुलाइन रूल्स, मतलब जो उल्लेखित, ओके, जो मेंशन्ड, ये जो मेंशन किए गए अभी मैंने जो बताया आपको, ये जो मेंशन्ड मस्कुलाइन रूल्स है, जो मस्कुलाइन वर्क्स है, ओके, जो उनको करना है, रूल्स है, इनसे जब वो डेविएट होते हैं, अलग होते हैं, तो उनको क्या करता है, फिर उनको जो सोसाइटी है उनको क्रिटिसाइज करने लग जाती है। ओके, इस चीज का फिर वो सामना करते हैं, क्रिटिसिज्म का सामना करने लगते हैं। ओके, द लैक ऑफ स्पेस फॉर इमोशनल वल्नरेबिलिटी और नॉन कन्फर्मिस्ट आइडेंटिटी एक्सप्रेशन एमंग मेन रिवील्स दैट पेट्रियोटिकल सिस्टम्स। द लैक ऑफ स्पेस की कमी, मतलब हो जाएगा कि एक टाइप से अपॉर्चुनिटी की कमी। इमोशनल वल्नरेबिलिटी मतलब किसी चीज को इमोशनली तरीके से, या बोला चाहिए फीलिंग्स को अच्छे से शो नहीं करना। ओके, उसमें वीक होना, उसमें कमजोरी होना। ठीक है, तो जो इमोशन को अच्छे से शो नहीं करना, उसमें कमजोरी होना, इस चीज का जो अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी की जो कमी है, और नॉन कन्फर्मिस्ट आइडेंटिटी, या जो ऐसी आइडेंटिटी, या बोलना चाहिए ऐसी एक टाइप की पहचान जो क्या हो, नॉन कन्फर्मिस्ट हो, जिसमें सोशल जो नॉर्म्स है, जो सोशल नियम है, वो अलाउ न करते, वो चीज को फॉलो न किया जाता। ओके, तो इस चीज की कमी जो है आइडेंटिटी एक्सप्रेशन में पूरा ही होगा। ओके, आइडेंटिटी एक्सप्रेशन एमंग मेन, तो ये जो है रिवील करती है पूरा, इसको फिर से समझते हैं, कमी किसकी, स्पेस की, मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी की कमी इमोशनल वल्नरेबिलिटी के लिए, और नॉन कन्फर्मिस्ट आइडेंटिटी एक्सप्रेशन के लिए, मतलब जिस चीज को समाज में न माना जाए, न फॉलो किया जाए, ऐसी आइडेंटिटी वाली जो एक्सप्रेशन है, और इमोशनल कमजोरी के लिए जो अपॉर्चुनिटी की जो कमी है मेन के बीच में, ये जो दिखाती है कमी के दिखाती है, दैट की पैट्रियार्कल सिस्टम, जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, मेन से डोमिनेटेड जो सिस्टम्स है, हालांकि प्रिविलेजिंग वन जेंडर, हालांकि इसमें क्या किया जाता है, प्रिविलेज किया जाता है, एक टाइप से एडवांटेज दिए जाते हैं एक ही जेंडर को, मतलब मेल को ही एडवांटेज दिए जाते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है ये डिह्यूमनाइज बोथ, ये जो है डिह्यूमनाइज करता है, एक टाइप से ट्रीट एज अ लेस ह्यूमन, मतलब उनको एक टाइप से रोबोट बना देता है। ओके, दोनों को क्या बना देता है, रोबोट, मेल फीमेल दोनों को, ये ऐसे जो ऐसा यदि सिस्टम है तो ये रोबोट बना देगा हमको। ओके, उनकी मतलब लिमिटेशंस खत्म हो जाएगी, लिमिटेशंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लाइफ में, वो ज़्यादा क्रिएटिव या ज़्यादा जो एडवेंचरस बोल सकते हैं वो नहीं सोच पाएंगे। ओके, तो एक टाइप से उनको एक रोबोट बना दिया जाएगा, या रोबोट बन जाएंगे। ओके, ये उसका सेंस है।
education, digital media and feminist activism has undoubtedly created ruptures in ट्रेडिशनल जेंडर नरेटिव्स। जो डिजिटल मीडिया है लाइक सोशल मीडिया और फेमिनिस्ट एक्टिविज्म है कि फीमेल का जो जितना भी एक्टिव होना हर जगह, उनके जो मूवमेंट्स है ओके, और जो एजुकेशन है, इसने जो है कोई ऐसा डाउट की बात नहीं है, सर्टेनली क्या किया है, बनाया है रैप्चर्स। रैप्चर से मतलब है इन्होंने डिसरप्शन किए हैं ट्रेडिशनल जेंडर नैरेटिव से, जो पुरानी जेंडर की जो स्टोरीज है उनमें ब्रेक किया है, मतलब उन चीज को तोड़ा है आज के टाइम में। कि पहले जिस टाइप से लोग सोचते थे फीमेल्स को लेकर, अब नहीं सोच रहे, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के कारण, एजुकेशन के कारण ओके। हाउएवर, हालांकि द बैकलेस अगेंस्ट प्रोग्रेसिव जेंडर नॉर्म्स, अब जो बैकलेस है या बोलना चाहिए एक टाइप का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन है किसके खिलाफ, बढ़ती हुई जेंडर नॉर्म्स के खिलाफ, एविडेंट जो क्या है, स्पष्ट है इन इंक्रीजिंग ऑनलाइन मेसोजोनी, moral vigilantism and politicization of women's autonomy। तो ये जो है बैकलेस, ये सिग्नल करता है दैट कि ये दिखाता है कि जो चेंज है इज नॉट लीनियर, ये क्या है, बराबर नहीं है, यानी एक ही दिशा में नहीं है ओके। जो चेंज है एक ही दिशा में नहीं है। अब जो कुछ चीजें यहाँ पे उसे पढ़ते कि जो जेंडर के जो नॉर्म्स है, ये क्या क्या नॉर्म्स है, कि स्पष्ट रूप से किसमें बढ़ोतरी होना, किसमें बढ़ोतरी होना, ऑनलाइन मिसोजोनी। मिसोजोनी से मतलब एक टाइप से मिसोजिनी बोल सकती है ओके, मिसोजिनी। तो एक टाइप से वुमेन को हेट करने की जो प्रोसेस होती है ओके, हेटेड अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ नफरत। तो ऑनलाइन नफरत में बढ़ोतरी के एविडेंट, या बोलना चाहिए मॉरल विजिलेंटिज्म से मतलब एक टाइप से हो जाएगा कि फोर्सिंग अदर्स टू अलाउ पर्सनल मॉरल बिलीफ्स ओके, किसी को कि जो पर्सनल मॉरल बिलीफ्स है उन्हें फॉलो करने के लिए फोर्स करना ओके। कि कोई मॉरल बिलीफ है, जैसे कि आप अपने भाई को फोर्स करेंगे या अपने सिस्टर को फोर्स करेंगे कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि भगवान है, तो ये आप फोर्स कर रहे हो कि उनको बिलीव करना पड़ेगा कि आप जो मान रहे हो वो भी माने ओके। और पॉलिटिसाइजेशन से मतलब एक टाइप से उस चीज को पॉलिटिकल बनाना, किस चीज को, वुमेन की जो ऑटोनॉमी को पॉलिटिकल बनाना। तो ये सब जो प्रोग्रेसिव बढ़ते हुए जो जेंडर नॉर्म्स है, इसके अगेंस्ट जो रिएक्शंस है, ये जो है बताते हैं दैट कि जो चेंज है ये क्या है, लीनियर तो नहीं है, मतलब एक ही दिशा में नहीं है ओके, कि बस कंटिन्यू होते जा रहा है, ये चीज नहीं है। लीगलाइजेशन अलोंग, तो जो लीगलाइजेशन है ओके, जो कानूनी बनाने की जो प्रोसेस है, इस चीज को कानून बनाना, लॉ कर देना, अकेले ही कैन नॉट अंडू सेंचुरीज ऑफ कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन ओके। डॉक्ट्रिनेशन से मतलब हो जाएगा इंडोक्ट्रिनेशन से, कि कोई चीज बिलीफ ओके, जो डीपली बिलीफ हो ओके, जो डीपली उस चीज को माना जाए या डीप तरीके से माना जाए। तो इसका सेंस है कि जो लेजिस्लेशन जो है, जो लॉ है, अकेले ये क्या अंडू नहीं कर सकता, मतलब ये रिवर्स नहीं कर सकता सेंचुरीज को, मतलब जो पुराने टाइम की जो कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन है, जो कल्चरल मतलब जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है ओके, ट्रेडिशनल जितने भी बिलीफ्स है, उस चीज को जो कल्चर के पहले के सेंचुरी से चलता है, इस चीज को रिवर्स या नहीं हटा सकता। ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड्स अ डीपर इंटरजनरेशनल शिफ्ट इन वैल्यूज, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजिंग है, ये डिमांड करती है एक डीपर इंटरजनरेशनल शिफ्ट, किसमें, वैल्यूज में, किसमें, बिलीफ्स में ओके। टू जेन्युइनली ट्रांजेट रिग्रेसिव जेंडर बाइनरीज, तो जेन्युइनली या एक टाइप से रियल में ओके। तो ट्रूली यदि गो बियॉन्ड, यदि आपको गो बियॉन्ड होना है, मूव बियॉन्ड होना है ओके, आगे निकलना है। रिग्रेसिव मतलब है बैकवर्ड, जो पीछे की ओर खींचने वाली ओके। जो रिग्रेसिव जेंडर बाइनरीज है, जो जेंडर डिविजन्स है ओके, जो रिग्रेसिव जेंडर डिविजन्स के आगे निकलना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या होना चाहिए, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट नॉट जस्ट इन पॉलिसीज बट इन पेडोलॉजीज ओके। तो इंडिया को जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए, न केवल पॉलिसीज में बट किसमें, पेडोलॉजीज में। पेडोलॉजीज मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड जो सिस्टम है उसमें ओके, मतलब इस चीज के बारे में सिखाया जाना चाहिए स्कूल में, या बोलना चाहिए सिलेबस में होना चाहिए। वंस हर एक दैट डिसमेंटल जेंडर एसेंशियलिज्म फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, प्रमोट इंक्लूसिव मस्कुलिनिटीज एंड वैलिडेट डाइवर्स जेंडर एक्सप्रेशंस। तो वंस से मतलब यहाँ पे इस पेडोगॉजीज के लिए आया। तो पेडोगॉजीज जो डिसमेंटल मतलब हटाएगा
जेंडर की एसेंशियलिज्म, मतलब एक टाइप से बस कि मेल ही होना चाहिए, उस चीज़ की जो आवश्यकता है उस चीज़ को हटाएगा चाइल्डहुड से। प्रमोट करेगा इंक्लूसिव मस्कुलिनिटीज, मतलब इंक्लूसिव मतलब दोनों को शामिल करने की जो प्रोसेस है उस चीज़ को, दोनों जेंडर को, अलग अलग जेंडर को शामिल करने की जो प्रोसेस है इस चीज़ को प्रमोट करेगा और वैलिडेट करेगा। डाइवर्स जेंडर एक्सप्रेशंस को, जो भिन्न अलग अलग जो डिफरेंट जेंडर एक्सप्रेशंस है या बोलना चाहिए उनके जो एक्सप्रेस करने के जो तरीके है उस चीज़ को वैलिडेट करेगा। ओके, विथआउट सच अ फंडामेंटल रिमेनिंग रीइमेजिनिंग है। ओके, तो ऐसे एक फंडामेंटल रीइमेजिनिंग के बिना, रीइमेजिनिंग का मतलब एक टाइप से कि आप थिंक कर रहे हो, ओके, उस चीज़ को अलग तरीके से थिंक कर रहे हो, तो रीइमेजिनिंग जो फंडामेंटल से मतलब एक टाइप से बेसिक रीइमेजिनिंग, ऐसे इसके बिना द हेटोरिक ऑफ इक्वलिटी विल कंटिन्यू टू आउटपेस रियलिटी। जो हेटोरिक है, जो प्रोमिसेस है, जो वर्ड्स है इक्वालिटी के, ये क्या कंटिन्यू होंगे आउटपेस करना से मतलब एक टाइप से उस चीज़ से और आगे निकल जाना। ओके, तो ये जो है कंटिन्यू रूप से होंगे, एक टाइप से कंटिन्यू रूप से आगे निकल जाएंगे, रियलिटी से आगे निकल जाएंगे। और जेंडर्स रोल जो जेंडर रोल्स है, जो जेंडर की भूमिका है, ये रहेगी इंस्नेयर्ड से मतलब एक टाइप से ट्रैप्ड, ओके, फंसी हुई। ये जो जेंडर रोल की जो प्रोसेस है या जेंडर जो रोल्स है, जो भूमिका है, ये क्या रह जाएगी, फंसी हुई रह जाएगी एक पैराडॉक्स में प्रोग्रेस के और परसिस्टेंस के। तो प्रोग्रेस यानी डेवलपमेंट और क्या कंटिन्यूएशन जो लगातार होने की जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे परसिस्टेंस, जिसको निरंतर बोलते हैं हिंदी में। तो प्रोग्रेस और निरंतर होने का जो पैराडॉक्स है, जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो सिचुएशन है, इसमें फंसी हुई रह जाएगी क्या, जेंडर की रोल्स है। ओके, तो ये चीजें इसका मतलब इसका सेंस निकल रहा है पूरा। यदि सेंस समझ लेते एक बार फिर से कि एक फंडामेंटल रीइमेजिनिंग के बिना, तो ऐसे एक फंडामेंटल रीइमेजिनिंग के बिना जो हेटोरिक ऑफ इक्वलिटी है, मतलब एक टाइप से जो वर्ड्स है या बोलना चाहिए जो प्रोमिसेस है इक्वलिटी के, ये जो है रियलिटी से आगे निकल जाएंगे कंटिन्यू रूप से रियलिटी के आगे निकलते जाएंगे, बस आगे बढ़ते ही जाएंगे। ओके, जो रियलिटी है उससे। और जो जेंडर के जो रोल्स है ये क्या हो जाएंगे, फंसे हुए रह जाएंगे एक विरोधाभास सिचुएशन में प्रोग्रेस के और कंटिन्यूअस के। ओके, तो इस टाइप से सेंस था। अब पैसेज के वर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म डबल बर्डन रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन इंडियन वुमेन। ओके, तो क्या जो है ये टर्म डबल बर्डन रिफर करता है कॉन्टेक्स्ट में अर्बन इंडियन वुमेन के, वुमेन इंडियन के। ओके, डुअल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन सोशल आइसोलेशन यानी सेपरेशन, सोशल सेपरेशन नहीं होगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस एट होम, बैलेंसिंग जॉब एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट कॉन्ट्रडिक्शन इज हाईलाइटेड इन जेंडर प्रोग्रेस इन अर्बन इंडिया, तो कौन सा जो कॉन्ट्रडिक्शन या जो विरोधाभास है उसे हाईलाइट किया गया है, बताया गया है जेंडर प्रोग्रेस में अर्बन इंडिया में। वुमेन आर इंक्लूसिव फ्रॉम रिजलेशन, ये भी नहीं होगा। वुमेन आर अनविलिंग टू वर्क, कि वुमेन जो नहीं चाहती काम करना। सुपरफिशियल ऑटोनॉमी, मास्क, परसिस्टेंट ट्रेडिशनल रूल्स, जो सुपरफिशियल मतलब ऊपरी जो लिबरेशन है, जो स्वतंत्रता है, ये कवर करती है परसिस्टेंट ट्रेडिशनल रूल्स को, तो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट डज द ऑदर सजेस्ट अबाउट मस्कुलिनिटी इन इंडियन सोसाइटी, तो मस्कुलिनिटी मतलब मेल से संबंधित जो इंडियन सोसाइटी में क्या सजेस्ट करता है उधर। इट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्टिव रोल ऑन मेल एज वेल। ओके, तो ये जो है इम्पोज करता है मतलब रेस करता है रिस्ट्रिक्टिव रोल, जो रोके गए रोल, मतलब रिस्ट्रिक्टिव से मतलब जिन्हें रोका गया है, ऐसे रोल या ऐसे काम जो रोके गए हैं मेल को लेकर, साथ ही तो नहीं होगा। इट इज मोर प्रोग्रेसिव देन फेमिनिज्म, ओके, नहीं होगा। इट प्रमोट्स इमोशन वेलबींग, जो इमोशनल वेलबींग है कि अच्छे इमोशन को प्रमोट करते, नहीं होगा। मस्कुलिनिटी इज बायोलॉजिकली फिक्स्ड, तो जो मस्कुलिनिटी है बायोलॉजिकली फिक्स्ड होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा कि जो ये है इंपोज करता है रिस्ट्रिक्टिव रोल ऑन मेल एज वेल, कुछ ऐसे रोल्स जो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं मेल को लेकर वो इंपोज करता है, सामने लाता है। मतलब जैसे कि उनको अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करना होता है, उनको फैमिली के लिए उन्हीं को अर्न करना रहता है, उन्हीं को मतलब क्या करना रहता है, डोमिनेंस उन्हीं का रहेगा। तो ये चीज को रिस्ट्रिक्टिव कुछ रोल रहते हैं, इस चीज को वो क्या करता है, इंपोज करता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नॉइस हो रही फ्रेंड्स, सॉरी, क्योंकि कुछ
चल रहा है, इधर काम चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट कॉम्प्लिकेट्स जेंडर ऑपरेशन फर्दर फ्रॉम रूरल वुमेन, तो रूरल वुमेन के लिए फॉर ए क्या जो है आगे जो है ऑपरेशन करता है, मतलब सप्रेस करता है जेंडर को, तो क्या जो है इस चीज को कॉम्प्लिकेट करता है, जो क्या है कॉम्प्लिकेट करता है जेंडर को, जेंडर ऑपरेशन को फर्दर जो रूरल वुमेन है उनके लिए। एक्सेस टू इंटरनेट, अर्बन माइग्रेशन, इंटरसेक्शन विद कास्ट एंड क्लास, वेस्टर्न एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डज द ऑथर प्रपोज टू रिसॉल्व जेंडर इनइक्वालिटी, कौन सा जो है लंबे समय का सॉल्यूशन है ऑथर प्रपोज करता है, मतलब प्रस्तावित करता है, बताता है सुलझाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जेंडर इनइक्वालिटी को। स्ट्रिजेंट लॉ एंड पेनल्टीज, तो स्ट्रिजेंट मतलब स्ट्रिक्ट लॉस और पेनल्टीज कोई भी मतलब उस चीज पे पैसे भरने की जो जुर्माना है। ओके, तो ये बताया था नहीं। रिफॉर्मिंग पेडागोजी एंड कल्चरल वैल्यूज, तो रिफॉर्म करना, सुधारना पेडागोजी मतलब एजुकेशन सिस्टम को और कल्चरल जो बिलीफ्स है उन्हें, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रमोटिंग अरेंज्ड मैरिज, एक्सपेंडिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन नहीं होगा। ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।